नमस्कार दर्शकों, इंडिया टाइम 24 न्यूज में मैं नीलम ज्योति चंद्रावत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए रतलाम की खबर का रुख करते हैं। रतलाम में एमटीएफई कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जी हां, एमटीएफई से पीड़ित व्यक्तियों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पीड़ितों ने शिकायत कर बताया कि एमटीएफई ट्रेडिंग कंपनी जो कि डॉक्टर गोविंद सिंह चंद्रावत जो कि जवाहर नगर में निवास करते हैं, और बता दें कि डॉक्टर गोविंद सिंह चंद्रावत शक्ति प्रवाह एनजीओ के संचालक है, जिनके द्वारा रतलाम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हुजैफा जमाली पिता सैफुद्दीन बोहरा कॉलोनी नीमच दोनों ने मिलकर व्यक्तिगत रूप से सेमिनार का आयोजन किया। वह हमें एमटीएफई के बारे में पूरी जानकारी दी और रुपयों की भी पूरी गारंटी ली। हमसे निवेश करवाकर कहा गया कि कंपनी में हमारी सीधी बात है। रतलाम के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें सुनील जी गुप्ता, रुपायन स्टोर जैसे लोगों का भी नाम जुड़ा होना बताया गया। वह सेमिनार में हमें बुलाया गया। पीड़ितों का कहना है कि इसके पश्चात व्यास विला बर्बर रोड स्थित पर भी ऐसे सेमिनार किए गए और इस सेमिनार के पश्चात 2 सेमिनार और किए गए तथा हमें विश्वास में लिया गया। वहीं शुभांगी परमार मैडम द्वारा भी गुजरात राजकोट में सेमिनार का आयोजन किया गया और जब कंपनी का विड्रॉल बंद हुआ तो हमने शिकायत की, अर्थात पीड़ितों ने शिकायत की। वहीं शुभांगी मैम द्वारा कहा गया कि जो भी कंपनी के बारे में गलत कहेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी और उनकी आईडी भी बंद करवा दी जाएगी। और ऐसा कहा गया कि हमारी कंपनी में सीधी बातचीत है। डॉक्टर गोविंद सिंह चंद्रावत द्वारा 2 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी गई और उनके फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए और शक्ति प्रवाह ग्रुप द्वारा गलत जानकारी जुटाई गई और लालच दिया गया कि कंपनी में हमने पिछले 8 महीनों में लाखों रुपए कमाए हैं और आप भी कमा सकते हैं। इस विश्वास पर हमने हमारी कमाई के लाखों रुपए इसमें लगा दिए और जो कि डूब गए हैं। पीड़ितों की मांग है कि उपरोक्त कंपनी और उपरोक्त लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए और हमें हमारे पैसे दिलवाए जाए। साथ ही शक्ति प्रवाह के ग्रुप के जो एडमिन हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। रतलाम से स्टेट हेड उपेंद्र पटोदिया की रिपोर्ट। क्या एमटीएफई क्या मामला था? जी, एमटीएफई का ऐसा है कि हमारे एक परिचित है, उन्होंने हमको बताया था इस कंपनी के बारे में कि एमटीएफई कंपनी करके एक कंपनी है जिसके अंदर आप छोटा निवेश करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे उन्होंने हमको बताया था कि भाई आप 21,000 रुपये अगर लगाते हैं तो 21,000 के अंदर आपको कम से कम 8,000 रुपये पर मंथ इसका मिलेगा, या ज़्यादा अपन समझ लो 2.5 से 3 महीने में अपने पैसे डबल। ऐसा करके भी हमने शुरुआत करी थी, जिसमें हमको 10 से 12-13 दिन हुए थे। फिर इस कंपनी ने एक सेमिनार रखा होटल के अंदर, अच्छा बड़ा। तो उस होटल के अंदर ये डॉक्टर गोविंद सिंह चंद्रावत करके रतलाम से ये आए थे और इन्होंने स्पीच दी थी और इन्होंने पूरी तरह से मोटिवेशन करा, माइंड वॉश करा। उन्होंने ये बताया हमको, ये जो अगस्त का महीना आ रहा है, इस अगस्त के महीने में आप लोगों को जो पूरी ऐसी जानकारी लगी कि कंपनी की तरफ से आपको बहुत जोरदार प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसा कि उन्होंने बताया कम से कम 50% प्रॉफिट उन्होंने हमको बिल्कुल लिख के बकायदा बोर्ड के ऊपर दिखाया कि जैसा अगर आप मान लो 10 लाख रुपए लगाते तो आप सोचो कम से कम आप कितना आप कमा सकते हो। तो अपन ने ज़्यादा जनता ने 2 से 2.5 लाख बताया कि भाई कितना 25%। ये प्रोसीजर कैसे चलता था? मतलब प्रोसेसर ये था कि इसके अंदर मोबाइल के अंदर अपने एक आईडी बनाते थे लोग कंपनी के और बताते थे कि रोबोट रहता है कनाडा में, रोबोट करते हैं बोले ट्रेडिंग इसमें। तो सिर्फ अपने को बताते थे कि मंडे का दिन रहता तब एक बटन ऑन करना रहता था, ब्लू कलर का बटन रहता था, उसके अंदर अंदर जाएगा फंक्शन में वो बटन ऑन कर दो। और सैटरडे संडे को जैसे बंद रहती तो सैटरडे को सुबह अपने को बटन वापस बंद करना रहता था। तो रात में जैसे कि 9 से 9, 10, 11, 12 बजे बाद अपने खाते में डॉलर आते थे, ताकि उसको अपन डॉलर को उसमें वॉलेट में जाके ने विड्रॉल करना पड़ता था। और ये सिस्टम इन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया, मतलब अपने जमा है पर निकल नहीं रहे। और अपने को बताते थे कि भाई कंपनी में अभी सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, अपडेशन चल रहा है, 2 दिन 48 घंटे 72 घंटे में हो जाएगा। ऐसा करके इन्होंने कम से कम 8 से 10 दिन ऐसा करा, 15 दिन करा और फिर पता चला आखिरी में जाके कि भाई कंपनी बंद। कितने समय से बंद था ये? तो ये इन्होंने कम से कम 10 दिन तक ऐसे चलाया कि अपडेशन चल रहा कंपनी का। कितने पैसे लगाए अभी? ये मेरे खुद के पर्सनल है 52,000 और हमारे घर के मिला के कम से कम 1.5 लाख, 1.25 से 1.5 लाख। 4 आईडी हमारे घर की, 2 50 52,000 की और 21,000 के लिए। क्या कार्रवाई करी आपने? ये अभी हम लोगों ने सबने हमारे जो अपलाइन है इन्होंने मिलकर ये आवेदन हमने अभी बनाया है और इनका हम सबके सिग्नेचर, ये आवेदन आपको दिखाता हूँ। ये आवेदन हम सबने बनाया है और इसके बाद में हम सब पे जितने भी हमारे नीचे हैं हम सबके सिग्नेचर करवाए। अभी और भी हमारे साथी लोग हैं, सब साइन करके हम आवेदन देने के। किसको दिया आवेदन आपने?
ये अभी आवेदन दिया नहीं, हम आवेदन देने के तैयार किए ये फी हमारे को भी मुझे 2 मंथ हुए हैं, इसके बारे में जानकारी करके मिली थी। हमारे क्लाइंट हमारा मिलने वाला है, तो उन्होंने बताया था कि MTF मेटावर्स टोकन एक्सचेंज क्योंकि एक कंपनी है जो रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके आपको पर मंथ एक प्रॉफिट निकाल के देती है। रोज़ का 21,000 की आईडी लगाएगी तो आपको रोज़ का $5 से $6 मिलेगा, मतलब 400 से 50, 450 या 500 रुपये आपको रोज़ मिलेंगे। उसके बाद में बताया था कि महीना आपका 7 से 8,000 आपको मिलेगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3 महीने में फ्री हो जाएगा। अब 3 महीने तो हमारा हुए नहीं, एक विड्रॉल भी नहीं लगाया नहीं। और उसके बाद में धीरे धीरे कंपनी ने 1 अगस्त से विड्रॉल देना बंद कर दिए। उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर कंपनी ने नाटक चलती रही। कंपनी बता रही कि अभी हमारा अपडेट चल रहा है, हमारी ऊपर से बात हो रही है, मैडम से बात हो रही है, सब कुछ हो रही है। पर धीरे धीरे करके कंपनी ने 18-19 तारीख के दिन इसका पूरी तरीके से बंद कर दिया, AI मोड बंद कर दिया, जिससे हम सैटरडे संडे जो बंद होता था वो अपने आप कंपनी ने चालू करा। उसके बाद में शाम के टाइम हमने जब रात में देखा तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था जो डॉलर के रूप में दिखाया जाता था वो भी पूरी तरीके से माइनस में चला गया था। और कंपनी ने $142 हमारे उसमें माइनस में डाल दिया। और कंपनी का फिर मैसेज आया कि आप इसे 24 घंटे में आप भरिए और आज से वापस से आप करिए। अगर आप इसको नहीं भरते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद में इसके बीच में बहुत सारे सेमिनार रखे गए जिसमें पैसा लगाया था? इसमें 21,000 रुपये डाला था। 21,000 मेरा तो बाकी फैमिली के भी इसमें पैसे लगे। और कितने लोगों ने लगाया? मेरे नीचे जो ग्राउंड में मेरे जो मिलने वाले थे मैंने 5-7 लोगों को ही लगवाया था। बाकी हमारी जो ऑफलाइन की टीम है वो 40 से 50 लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अली है। अशोक परमार है। मैं MTF में मेरी आईडी लगाई है और मुझे इसके लिए गोविंद सिंह चंद्रा जी से संपर्क में रहने के बाद ये आईडी लगाई है। उन्होंने काफ़ी प्रलोभन दिए, विश्वास दिलाया कि आप सर इसमें आईडी लगाइए, तो हमने इसमें आईडी लगाई। हमने तो लगा लेकिन लोगों के भी काफ़ी इसमें पैसे लगे। सिर्फ उनके एक विश्वास के कारण उन्होंने बड़े बड़े मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कराए, जिसके अंदर मीटिंगों में उन्होंने विश्वास पैदा किया कि आप इतना पैसा लगाएंगे उतना बनेगा। आपने कितना पैसा लगाया? सर मेरा कुछ 4 पेटी लगाए। किस प्रॉब्लम से आके आपने 4 पेटी लगाया? 4 लाख रुपये। आपने इतना पैसा लगाया, क्या सोच समझ कर लगाया आपने? सर मैं अगर मेरी रिस्क अगर वो बोलते हैं तो मैं नहीं लगाता पैसा, लेकिन उन्होंने बोला कि सर इसमें बेनिफिट अच्छा है, सर आप शौर्य से जितना लगा सको आप लगा सको, इसमें अच्छा है, बेनिफिट बहुत अच्छा मिल रहा है। और अगस्त महीने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था कि काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको इनकम होने वाली है। और उसमें इनकम हुई, बड़े डॉलर भी बढ़े हैं, लेकिन उसका बाद में विड्रॉल बंद कर दिया गया। आपने 4 लाख इकट्ठे लगाए? सर मैंने एक साथ 2 लाख लगाए, फिर एक ही करके लगाए, 4 महीने तक इकट्ठा होता रहा मेरा। तो आपने 2 लाख लगाया तो उसका कुछ फ़ायदा मिला आपको? सर फायदा सर 4 महीने तक मैंने आईडी रखी, उन्होंने मुझे निकालने के लिए मना करा है कि आप मतलब लगा निकालो और उस आईडी को बढ़ाओ, बड़ी आईडी करो। क्या नाम है उनका जिसने पैसा लगवाया? गोविंद सिंह चंद्रा। हो गया ना, तो अपन MTF ऐप के अंदर जो लगातार निवेश हो रहे थे उसके संबंध में औद्योगिक जावरा थाना क्षेत्र में शिकायत आई थी। उसके आधार पर 420, 406 और बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें लगातार जो ऐप के अंदर धोखाधड़ी से पैसे लगाए जा रहे थे, उसके बाद में उसने बड़ी मात्रा में जो प्रबंध किया है उसमें मामला पंजीबद्ध करके 3 लोगों को आज उसने हिरासत में लिया है, जिसमें हुजैफा जमाली, दूसरा वाजिद मोहम्मद और तीसरा वसीम मोजब, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हुजैफा जमाली इसके अंदर जो सबसे बड़ा इसका संचालक था, उसको पुलिस ने नीमच से उठाया है और भी आगे पूछताछ कर रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से तरीका क्या होता था, कैसे इन्वेस्ट करवाते थे, क्या होता था? ये बेसिकली MTF ऐप के थ्रू एक अलग अलग आईडी बनवाते थे और उसमें एक रेफरल कोड मिलता था। तो रेफरल कोड के आधार पर जो लोग उसके अंदर ज्वाइन होते थे तो उसका कमीशन उनको मिलता था। तो इस तरीके से जो पॉन्जी स्कीम होती है, एक आदमी 10 को अगर ऐड करेगा तो उसका कमीशन मिलेगा और उसके आगे और 10 को ऐड करेंगे तो उसका कमीशन मिलेगा। इस तरीके की वो स्कीम इंटरनल जो है वो संचालित हो रही थी। ये बेसिकली इलीगल है, उसमें मामला हम लोगों ने पंजीबद्ध कर कितना लाख के आसपास की शिकायत है 16 लोगों के साथ में। और भी इसमें शिकायतें हमारे पास में अगर आती है तो उसको हम लोग जोड़ के और अभी कब से चल रहा था और कहाँ ये पिछले साल फरवरी से हुजैफा अमाली ने पहली बार स्टार्ट किया था और इनका नेटवर्क जो है वो अभी नीमच, जावरा, रतलाम, मंदसौर, ये पूरा एरिया और साथ साथ में अभी राजस्थान में भी कुछ एरियाज के अंदर आ रहा है कि प्रतापपुर मारवाड़ा में भी इन लोगों का जो है वो लगातार इन्होंने सेमिनार भी करने के लिए और लोगों को जोड़ा है। और कुछ बदनावर साइड में भी इन लोगों ने जो है वो अपने सेमिनार लेके कंडक्ट करके
नीमच में इनको पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद में छोड़ दिया गया था। मगर अभी जब हम लोगों को प्रूफ मिले हैं, उसके बाद में हम लोगों ने मुकदमा पंजीबद्ध करके और कार्रवाई करके और नीमच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया।